हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 21 जनवरी 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? यानी कहाँ पर नए भारतीय वाणिज्य दूतावास के खोलने की जो बात है वो की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अमेरिका के लॉस एंजल्स में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में अमेरिका के लॉस एंजलिस में जल्द ही भारतीय वाणिज्य दूतावास खुलेगा। ये भारत के जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं, इन्होंने बेंगलुरु में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। यानी कि अमेरिका का जो वाणिज्य दूतावास है उसको भी हाल ही फिलहाल में बेंगलुरु में उसका उद्घाटन किया गया और इस उद्घाटन समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया हुआ था, जहां इन्होंने ये बात बताई हुई है। यह भारत में 5वां अमेरिकी वाणिज्य दूतावास होगा, यानी कि अब ये अमेरिका में 5 संख्या हो जाएंगी वाणिज्य दूतावास की। बात करें भारत में 5वां ये अमेरिकी वाणिज्य दूतावास है। भारत में जो अमेरिकी राजदूत हैं वो है एरिक गारसेटी, इम्पोर्टेंट है ये। और जो इसका आयोजन है वो 18 जनवरी 2025 को किया गया है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरे अंडर 19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि मलेशिया में दूसरे अंडर 19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो हाल ही में दूसरे अंडर 19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन मलेशिया में किया गया। ये पहला जो वीमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप था जो कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका में इंग्लैंड को हरा करके साल 2023 में जीता था। यानी कि फर्स्ट बार जब ये आयोजित किया गया था तो वो भारत ने जीता हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में आयोजन किया गया और इंग्लैंड को हरा करके भारत ने वो खिताब जीता था। बात करें इस बार की, ये 16 दिन चलने वाली प्रतियोगिता में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत का जो पहला मुकाबला है वो 19 जनवरी को वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से रिलेटेड अगर हम पॉइंट सीधे बात करें तो हाल ही में अमेरिका के मशहूर फिल्म मेकर डेविड लिंच का हाल ही में निधन हो गया। इनका जो निधन है वो 16 जनवरी 2025 को हुआ। डेविड लिंच हॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर के साथ साथ स्क्रीन प्ले राइटर, प्रोड्यूसर, म्यूजिशियन और विजुअल आर्टिस्ट भी थे। इनकी कुछ चर्चित जो फिल्में हैं उनमें द एलिफेंट मैन जो कि 1980 में आई थी, ब्लू वेलवेट जो कि 1986 में, और साथ ही साथ मुलहोलैंड ड्राइव 2021 में आई। इसके लिए बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में इन्हें ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन भी मिला हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने 2025 में भारत की ग्रोथ रेट कितनी रहने का अनुमान बताया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने 2025 में भारत की ग्रोथ रेट जो है वो बताई हुई है और बताया है कि ये ग्रोथ रेट 6.5% होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2025 में भारत की ग्रोथ रेट 6.5% की ग्रोथ रेट के साथ सबसे तेजी से विकास करेगा, ऐसा IMF ने बताया हुआ है। IMF का जो अनुमान है वो 2025 और 26 में दुनिया की ग्रोथ रेट 3.3% जो लाने का जो बात है वो की जा रही है। बात करें 2023 में भारत की जो ग्रोथ रेट थी वो 8.2% थी, जो 2024 में घटकर 6.5% तक रह गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कितने वर्षों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण है वो संसद के भीतर होगा? अब ये जाकर के 40 वर्षों में पहली बार ऐसा हो रहा है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 40 वर्षों बाद ये पहली बार हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण संसद के भीतर होगा।
आगे अगर बात करिए क्या कुछ कारण रहा, क्या कुछ रीजन रहा बाहर शपथ ग्रहण करने का, तो आप यहाँ आर्टिकल में देख सकते हैं ट्रंप का शपथ ग्रहण खुले में नहीं होगा, बल्कि 40 साल में पहली बार इंडोर सेरेमनी आयोजित की जाएगी। 40 साल में पहली बार यह होगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह संसद के भीतर किया जाएगा। इसका जो कारण है वो भीषण ठंडी की वजह से खुले में ना होकर यूएस कैपिटल हिल यानी संसद के अंदर होगा, इसके बारे में बात की गई है। बात करें 20 जनवरी 2025 को नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप का जो शपथ ग्रहण समारोह है ये आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश के दौरे पर गए हुए हैं? तो उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अभी हाल ही में बेल्जियम के दौरे पर गए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 18 से 20 जनवरी तक ब्रुसेल्स बेल्जियम का दौरा किया। बात करें भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बेहतर बनाने के लिए जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। बात करें गोयल जो विश्व व्यापार संगठन है इसके अंतर्गत WTO की जो महानिदेशक नाकोजी ओंकोजो इवेला, बेल्जियम के विशेष व्यापार मंत्री बर्नार्ड क्विंटन, ये सभी लोगों से इन्होंने मुलाकात की हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन देशों के बीच संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के लिए एक समझौते को ज्ञापन को मंजूरी दी गई है? तो अभी हाल ही फिलहाल में आप सभी लोग जानते हैं हमास और इजराइल के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इजराइल के बीच में, उसके लिए इन्होंने संधि कर ली है। विराम संघर्ष विराम पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हुए हैं और इसको मंजूरी भी मिल गई है। तो ऑप्शन नंबर ए हमास और ऑप्शन नंबर बी इजराइल, इन दोनों देशों को बुलाया गया है और ये इन दोनों देशों के बीच में जो संघर्ष था उस संघर्ष में विराम हो चुका है। साथ ही साथ जो बंधक बनाए गए थे उनकी भी रिहाई के लिए बात की जा रही है। डिटेल में अगर हम बात करें तो इजराइल की कैबिनेट ने हमास के साथ गाजा पट्टी में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के लिए एक समझौते को मंजूरी दी है। यह जो समझौता है ये 19 जनवरी से लागू हुआ। इस समझौते के तहत संघर्ष विराम 3 चरणों में लागू होगा, जिसमें से पहले चरण में 6 हफ्तों तथा इजराइल में कैद सभी परिस्थिति फिलिस्तीनी महिलाओं और 19 साल से कम उम्र के बच्चों को रिहा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको लगा लीजिए। हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह, शूटर मनु भाकर, ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, इन सभी लोगों ने मिलकर के चाय पत्ती। ऑप्शन नंबर ए है प्रवीण कुमार और ऑप्शन नंबर बी है शूटर मनु भाकर, ऑप्शन नंबर सी ग्रैंड मास्टर डी गुकेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह, शूटर मनु भाकर और ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, इन सभी लोगों को संयुक्त रूप से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिटेल में बात करें तो भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इनके साथ साथ ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 5 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला है। इसके बारे में अगर हम आगे डिटेल में बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में, तो 5 जो कोच हैं उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया, जिसमें से पहले हैं सुभाष राणा जो कि पैरा शूटिंग के कोच हैं। अगले हैं दीप्ति देशपांडे जो कि शूटिंग से संबंधित हैं। तीसरे हैं संदीप सांगवान जो कि हॉकी से संबंधित हैं। 4th पोजीशन पर हैं एस मुरलीधरन जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं। 5th पर हैं अरमांडो कोलको जो कि फुटबॉल से संबंधित हैं। और इन लोगों को 5 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। बात करें नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड, ये फिजिकल एजुकेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। इसके अंतर्गत मौलाना अब्दुल कलाम आज़ादी जो ट्रॉफी है, आज़ाद ट्रॉफी, अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये किसे किसे दी गई? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ये ओवरऑल विनर के लिए दी गई।
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि फर्स्ट रनर अप यूनिवर्सिटी है, इसके लिए दी गई। फिर अगली है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ये सेकेंड रनर अप यूनिवर्सिटी है, इसके तहत इसको ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI, जिसको क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नाम से जानते हैं, इन्होंने किससे अपना लोकपाल नियुक्त किया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अरुण मिश्रा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपना लोकपाल नियुक्त किया हुआ है। इसके बारे में अगर हम बात करें डिटेल में, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अरुण मिश्रा जी को अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है। कब नियुक्त किया गया? तो 17 जनवरी 2025 को ये नियुक्त किया गया। जस्टिस अरुण मिश्रा ने 7 जुलाई 2014 से 2 सितंबर 2020 तक सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस की भी भूमिका इन्होंने निभाई हुई है। साथ ही साथ 2 जून 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC का अध्यक्ष भी इनको नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 साल और उनकी जो पत्नी है बुशरा बीबी, उनको 7 साल की सजा सुनाई है? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे इमरान खान को 14 साल और उनकी जो पत्नी बुशरा बीबी है उनको 7 साल की सज़ा सुनाई हुई है। डिटेल में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के एक कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 साल और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने अल कादिर ट्रस्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दोनों लोगों को सज़ा सुनाई हुई है, इनको सज़ा का ऐलान किया हुआ है। दोनों पर राष्ट्रीय खजाने को 50 अरब पाकिस्तानी रुपए के नुकसान पहुंचाने का आरोप है और इसके अंतर्गत ही ये सज़ा सुनाई गई है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, सारे क्वेश्चन जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।